क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? मेरा नाम अनुष्का है और ये आप सबको ही पता है कि एक कराटे की है और आज सर का बर्थडे है, तो हम सब लोग यहाँ पे आए हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पे आई हूँ और हिस्से का पार्ट बनी हूँ। मुझे बहुत खुशी है और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो यहाँ पे टाइटल है इसलिए है बिकॉज सारी गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस ज़रूर आना चाहिए। एंड मैं भी मार्शल आर्ट सीखी हूँ 1 मंथ, बट मैंने छोड़ दिया था बिकॉज मेरे हाथ पैर दुख रहे थे। फिर मौका मिलेगा तो फिर सीखेंगी? हाँ, मैं ज़रूर सीखूंगी। मैं मार्शल आर्ट नहीं कराटे सीखूंगी, बस मुझे सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। कितना इम्पोर्टेंट है एक लड़की के लिए? बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज लड़की जब कहीं अकेले जाती है और कहीं कभी कुछ हो गया तो अपने बचाव के लिए उसे कराटे आना चाहिए, सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। तो इससे बहुत ज़रूरी है हमें कराटे सीखना। ज़रूरी नहीं सेल्फ डिफेंस के लिए और भी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मुश्किल सर का बर्थडे है, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया और उनके बर्थडे के दिन पे इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है चित्ता सर ने कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। तो मैं बहुत खुश हूँ इसका पार्ट होने के उससे कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया चित्ता सर ने और मैं यहाँ का पार्ट हूँ। मैं बहुत कितना सीखेंगे? अगर मैं सच बताऊँ तो आपको तो ब्रूस सर से इंस्पायर हुआ था, तो मैंने कराटे ज्वाइन किया था। मैं कराटे खेला था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलने गया था कराटे। 2 ब्रोंज मेडल्स हैं मेरे पास कराटे के। उसके बाद मेरे को छोड़ना पड़ा कराटे क्योंकि मेरे को एक्टिंग में फॉरवर्ड होना था। सो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्या क्या चल रहा है आपका नेक्स्ट? अभी एक है प्रोजेक्ट जो आपको जल्द पता चलेगा, कुछ बड़ा है, तो बस साथ में बड़े नहीं है, सब पता चलेगा। बता ही दो, जल्द पता चलेगा, अभी बता नहीं सकता। पीछे कर दूसरी मूवमेंट को हाथ पीछे कर। Well, see, लुक कैमरा मैम। because मैं या बिकॉज मैं खुद मार्शल आर्टिस्ट हूँ। मैं 3 साल की उम्र से टाइकोंडो कर रही हूँ। मैं ब्लैक बेल्ट 4 टाइम और मार्शल आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए ही नहीं है, एक
पर्सनालिटी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं जितनी भी लड़कियां हैं, ख़ासकर उनके पेरेंट्स हैं, उनसे ये दरख्वास्त देना चाहूँगी कि आप अपने लड़कियों को खासकर मार्शल आर्ट्स कोई भी फॉर्म हो सिखाएं, ज़रूर सिखाएं, एक लेवल तक सिखाएं, 4-5 साल के लिए ही क्यों ना सिखाएं, लेकिन ज़रूर से सिखाएं, क्योंकि रूट्स अगर स्ट्रॉन्ग रहता है तो फ्यूचर में इट इज़ वेरी great and it's very useful for them to represent themselves in front of the world. आपने अक्षय कुमार के साथ काम किया हुआ सबसे बड़े मार्शल आर्ट, वो खुद एक चला रहे हैं, फ्री ट्रेनिंग ऑफर कर रहे हैं 21,000 लड़कियों को, क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी बात है ये? Well, it's a great thing क्योंकि I think Mr. Yagnesh Shetty is also doing a great job. 1 लाख लड़कियों को इन्होंने फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं। और अक्षय सर, ऑफ कोर्स आई हैव लॉट ऑफ रिगार्ड्स फॉर अक्षय सर, बिकॉज जब लिटरली छोटी थी और छोटे बच्चों जैसे वो बैग्स पकड़ के ऑडिशन देती थी और यू नो जैसे सब करते हैं, उस वक्त एड्स के थ्रू मुझे गरम मसाला मिला था एंड आई वाज लॉन्च्ड विद अक्षय कुमार एंड नथिंग कैन बी बिगर देन दैट, बिकॉज एज अ मार्शल आर्टिस्ट बहुत ही इंस्पिरेशनल बात थी मेरे लिए। और आज जितनी भी लड़कियों को वो फ्री कोचिंग फ्री क्लास के लिए जो इंस्टीट्यूट खोला है, उसके लिए आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई वाज लॉन्च्ड विद अक्षय कुमार। नहीं तो ग्लैमरस और जो जैसे ट्रैफिक सिग्नल में अपने काम किया और अवार्ड भी लिए, क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़्यादा आप फ्लेक्सिबल हैं रोज़ प्ले करने के लिए? और वेल रिसेंटली आपने राहत फतेह अली खान का वीडियो नहीं देखा? हाँ देखा। बस तो एक्टर वो होता है जो हर ग्लव्स में आ जाना चाहिए, चाहे ट्रैफिक सिग्नल पे बैठे हो तो लोगों को लगना चाहिए यही बचपन से यही कर रही है, और अगर ग्लैमरस रोल करो तो लगे कि ये कैरी कर सकती है। आई थिंक बिकॉज ऑफ माई मार्शल आर्ट्स बैकग्राउंड ये कॉन्फिडेंस मिल रहा है। लास्टली यू वर्क ऑल्सो इन इंटरनेशनल मूवीज़, क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में जो हॉलीवुड का जो क्रेज़ है, दीपिका हो या प्रियंका हो, आपका क्या कहना है कि आप? आई एम वेरी प्राउड द फैक्ट दैट प्रियंका और दीपिका हैव गॉन अहेड एंड डन हॉलीवुड मूवीज़ एंड दे आर फर्दर डूइंग इट, बिकॉज एक पहचान जो हिंदुस्तान को फीमेल एक्टर्स के थ्रू प्रियंका, स्पेशली प्रियंका हैज़ गॉट फॉर अस इज़ फैबुलस एंड आई अप्रिशिएट द फैक्ट दैट शी इज़ वर्क सो हार्ड एंड हम सब के लिए उन्होंने रास्ता खोला है और हम सबको बहुत प्राउड फील करना चाहिए। और इंटरनेशनली जो मैं कर रही हूँ वो मार्शल आर्ट से कनेक्टेड है, सो आई एम लुकिंग फॉर ऑल योर विशेस एंड ब्लेसिंग्स। Do you want to disclose what is the project you are working? I cannot disclose right now because you know ये लोग का बहुत ज़्यादा वो रहता है, but luckily I think 7.5 ही था मेरा भी करियर, so good things are on the way and starting from राहत फतेह अली खान's video and 2 more projects which just अभी पद्मावती के साथ जो हो रहा है, जो कंट्रोवर्सी है, उसके बारे में आपकी क्या व्यू है एज अ फिल्म फ्रेटर्निटी का हिस्सा? मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन ये ज़रूर है कि हम बहुत ही अनप्रोटेक्टेड जोन में रहते हैं, कोई भी कुछ भी बोल सकता है और हम एक्चुअली कुछ नहीं कर सकते। हम लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, लेकिन जब जनता इतने बड़े पैमाने पे रोड पे ही आ जाए तो बेटर ये रहता है कि अपनी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन में पीछे रहें, क्योंकि आई थिंक आप या मैं एक ही फ्रेटर्निटी के हैं एंड वी ऑल हैव टू सपोर्ट टुगेदर टू स्टैंड, बिकॉज एक कहानी कही जा रही है, किसी की हिस्ट्री को जीता जागता नहीं वापस से दोहराया जा रहा है एंड आई किस बिना देखे कैसे कह सकते हैं कुछ भी। सो किसी को जान से ही मार देने की धमकी तो इट्स लाइक नॉट एक्सेप्टेड। जो होता है कितना चैलेंजिंग होता है, और आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताइए कि क्या कहना चाहेंगे एक्शन सीक्वेंस के बारे में? मेरे हिसाब से एक्शन सीक्वेंस भी उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं जो एक रोमांटिक सीक्वेंस होती है और एक कॉमेडी सीक्वेंस होती है। हर रिक्वेस्ट करूंगा चीज़ सेंटर में आ जाए। आप हाजी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज। क्या जीतू आई थिंक जितना फिल्म के नैरेटिव में जिस चीज़ की भावेश ज़रूरत बालचंदानी से रिक्वेस्ट करूंगा काफ़ी कृपया एक्ट मंच किया पर था, आएं। अनफॉर्चुनेटली वो कर वीरा दिया। के उस वक्त रॉड सर ने मुझे और बहुत कृष्णा सपोर्ट सीरियल किया के था। एक्टर याग्नेश सर को मैं बचपन से जानती भावेश, हूँ और उनसे थोड़ा बहुत सीखा। अरिश्ता सो आई एम वेरी प्राउड क्योंकि ये बेटी पढ़ाओ जिनकी फिल्म आ बेटी रही है बचाओ साथ, के साथ बीबी और एसोसिएटेड है ये गैंगस्टर, इनिशिएटिव, उसमें और इसमें वो चित्रांगदा अब का तक 8.5 लाख लड़कियों छोटी को बहन का सिखा चुके किरदार हैं। कर रही हैं, आज उनसे दूसरी की रिक्वेस्ट करूंगा दोस्ती के स्टेज पर आ जरिए जाए। उन्होंने ये इनिशिएटिव और जो सारे उनके प्रोग्राम ट्रेनिंग शुरू करने के अवार्ड्स दे पहले रहे हैं और दिसंबर तक इनका टारगेट है 10 लाख लड़कियों को श्री ब्रूस ली सर जी और सिखाने का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, बिकॉज रास्ते पर इतनी ज़्यादा ईव टीजिंग होती है। आई थिंक आज के ज़माने में या किसी भी ज़माने में लड़कियों को फिजिकली इतना इक्विप रहना चाहिए कि वो खुद का बचाव खुद कर सकें। सो आई एम वेरी प्राउड दैट हम विल बी एसोसिएटेड विद दिस कहना चाहें तो प्लीज कह सकते और हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है तो सेल्फ डिफेंस जो फैक्टर है वो इम्पोर्टेंट तो होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप चाहते हैं कि ट्रेन से यग्नेश शेट्टी से और भी लोग आए, चीता जेकेडी के लिए एक बार हिट बोल करेंगे राइट। There are many people who are trained in this. चीता जेकेडी हिट बोल रहा है। आई थिंक फिजिकल एंड्योरेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंटल फिटनेस भी। और जब आप ऐसी फिजिकली फिट एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकली आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाते हैं, आप मेंटली भी उतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। बिकॉज मुझे लगता है दिन में 1 घंटा हर किसी को वर्कआउट करना चाहिए। इट रिलीजेस हैप्पी हार्मोन्स, इट रिलीजेस
is the nice hormone the body releases all your stress. It's very good because हमारे लिए इतना सब कुछ convenience हो गया है. हमारे पास हाउस हेल्प है, हम वॉक नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, एक ही जगह बैठे रहते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं. टेक्नोलॉजी तो और हमें लेजी कर दिया है. तो एक घंटा एक्सरसाइज करना इज अ मस्ट. मार्शल आर्ट अगर हम करें तो देयर इज नथिंग जिनको हम सब लोग जानते हैं, हमने बहुत सारे हर साल मतलब सेलिब्रेट किए जाते हैं किस तरह का ये हर साल हमने एक डिफरेंट कॉस्ट लेके कर रहे हैं ब्रूस ली का बर्थडे. ये देख के इसमें से एक बहुत अच्छा मैसेज गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड. अभी मेरा 15 कंट्रीज़ पे ये चीता जीत कुल्लो चल रहा है. ये बहुत बड़ी खुशी की बात है क्योंकि इंडिया से कोई अभी तक आर्ट लेके बाहर नहीं गया. इंडिया को बाहर से आर्ट लेके आया. हेंस ये आर्ट हमारा बिलोंगिंग है. ये जो मार्शल आर्ट है उसका मदरलैंड है केरला. बट ड्यू टू ब्रिटिशर लोग का दबाव का वजह से ये आर्ट को पूरा दबाया गया है और ये आर्ट को चाइनीज़ ने जाके उधर उसको हंगामा कर दिया. ये खाली मार्शल आर्ट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ. इवन योगा जितना भी अपना कल्चर है हमारा देश में बहुत कम दिखाई दे रहा है, बाहर बहुत दिखाई दे रहा है और हम वाह कर रहे हैं. तो मैं सब पेरेंट्स को और सब बच्चे को ये बोलना चाहता हूँ, हमारा कल्चर है, हमारा आर्ट है, तो हम क्यों नहीं इसको आगे बढ़ाएं. तो ये हमारा विजन है. सर कौन कौन से बच्चे होंगे जिनको अवार्ड मिलने वाले हैं? इधर कम से कम 20 स्टेट से बच्चे आए हुए हैं जो ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बिना पैसा लेके काम किया हुआ है, हर गली गली में घुस के. तो उन लोग को हम लोग आज होना करें. तो इतने सारे अवार्ड्स तो रखे थे, मतलब उल्टा पैसे दे के अवार्ड खरीदते थे, इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जो एक जेन्युइन अवार्ड्स होता है वो हमारा कोई नॉलेज नहीं है, तो आप लोग का ज़्यादा. सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर कोई दूसरी का जहाँ पे बर्थडे भी सेलिब्रेट करें इसके साथ साथ आई थिंक ये बहुत ही अच्छा दिन है अवार्ड्स देने के लिए, रिकग्निशन देने के लिए. बिकॉज जैसे आप जानते हैं ब्रूस ली इज़ द मेका ऑफ मार्शल आर्ट्स जिसे हम कहते हैं. हम सब उनसे ही सीखते आ रहे हैं. एंड ऑफकोर्स उनके जन्मदिन में अगर हम इन बच्चों को उनके अवार्ड्स दे रहे हैं, उनको ये दिखा रहे कि यस यू आर बीइंग रिनाउड फॉर समथिंग सो गुड, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डे. इसके अलावा सर आप मतलब किसको आइडल मानते हैं? देखो मैं तो ऑफकोर्स मैं एक्शन फिल्म्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. एंड ऑफकोर्स मेरे डैड के अलावा, नॉट बीइंग बायस्ड, ऑफकोर्स ब्रूस ली, जैकी चैंग एंड रिसेंटली टोनी जाओ. एंड हमारे लॉट में बॉलीवुड में आई थिंक आज के ज़माने में टाइगर श्रॉफ, आई थिंक ही इज़ सुपर्ब. चाहे उसका जिम्नास्टिक्स हो, उसके मार्शल आर्ट्स हो, उसका स्टाइल हो, आई थिंक आई एम अ बिग फैन ऑफ. मेरी अभी मेरा एक न्यू शो आ रहा है, इट्स कॉल्ड गामा. तो उसके लिए मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ. इट्स विद सोहेल भाई. गामा पहलवान की रियल कहानी के बारे में है, उनकी पूरी लेगेसी के बारे में है. तो होपफुली यू सी मी दैट सीन. मैं छोटा भाई प्ले कर रहा हूँ गामा का. एंड इट्स अ लिमिटेड सीरीज टीवी शो, तो नेक्स्ट ईयर आने वाला है. तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट.